इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जिस बॉलीवुड को लोग फॉलो करते थे, जिन एक्टर्स के स्टाइल को फैंस खुद पर अप्लाई करते थे, जिनके डायलॉग को फैंस बोलते बोलते थकते नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, कई फैंस तो ऐसे भी थे जो कि इन एक्टर्स को, इन बॉलीवुड हस्तियों को अपना आदर्श तक मानते थे। मगर पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत हुई है, तब से फैंस का नजरिया बॉलीवुड को लेकर बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि पिछले 1 साल और 2 महीने में इतने खुलासे हो चुके हैं कि अब इन बॉलीवुड वालों से नफरत हो चली है। इन बॉलीवुड वालों की ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी करतूतें सामने आ चुकी है कि फैंस को इनसे घिन आने लगी है। इन लोगों के नाम से ही फैंस को नफरत हो गई है। और जब से राज कुंद्रा का कांड सामने आया है, तब से तो लगता है कि सच में ये बॉलीवुड नहीं बल्कि गटरवुड है, जहाँ गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। अब राज कुंद्रा का मामला अभी चल ही रहा है, तो इसी बीच एक योगा टीचर सामने आया है और उसने करण जौहर को लेकर बेहद हैरानी भरा खुलासा किया है। आखिर योगा टीचर ने ऐसा क्या कह दिया कि जिसकी आंच न सिर्फ करण जौहर बल्कि सलमान खान तक पहुंच गई है। तो क्या है योगा टीचर का सनसनीखेज खुलासा, और कैसे योगा टीचर के बयान से बॉलीवुड में मच गई खलबली, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस वक्त हर तरफ राज कुंद्रा का मुद्दा गरमाया हुआ है। बॉलीवुड में भूचाल आया हुआ है, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी पोल खुलने का डर लगा हुआ है। कभी पॉर्न, तो कहीं ड्रग, कहीं स्मगलिंग, तो कहीं पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते। बॉलीवुड में ये सब अब बेहद आम है और सामने खुलकर भी आ रहा है। राज कुंद्रा जिस मामले में फंसे हैं, वो है अश्लील फिल्में बनाना और उन्हें फिर गैर कानूनी तरीके से ऐप पर दिखाना। फिलहाल राज कुंद्रा तो जेल की हवा खा रहे हैं, मगर इसी बीच बॉलीवुड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तो अब की बार ये खुलासा किया है योग टीचर विवेक मिश्रा ने, जो कि खुद अपने आप में एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं और बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं। योग टीचर विवेक मिश्रा ने अपना मुंह खोल दिया है और उनके साथ जो हुआ उसको खुलकर बता दिया है। विवेक मिश्रा को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए 50 लाख तक ऑफर किए गए। जी हाँ, सोचिए बॉलीवुड कितना गंदा है, आप खुद अनुमान लगाइए। तो विवेक मिश्रा ने जो जो कहा वो आपको बताते हैं। तो बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी और योग गुरु विवेक मिश्रा का दावा है कि उन्हें बिग बॉस OTT का पार्ट बनने के लिए संपर्क किया गया था, और जो शर्त रखी थी वो बेहद हैरान करने वाली है, जिसके पीछे लॉजिक दिया गया कि टीवी पर शो दिखाए जाने को लेकर गाइडलाइंस होती है। सब कुछ टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता, मगर OTT के दिशा निर्देश इतने सख्त नहीं है, और इसीलिए इस बार बिग बॉस पहले डिजिटल चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा और उसको करण जौहर होस्ट करने वाले हैं। आगे सुनिए विवेक मिश्रा ने क्या कहा। तो E-टाइम से बात करते हुए विवेक मिश्रा ने कहा, मुझे OTT बिग बॉस का हिस्सा बनने और इस कंटेंट में मसाला ऐड करने के लिए न्यूड योगा और सेमी न्यूड योगा करने को कहा गया। मुझे ये सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि बिग बॉस के मेकर्स 5 पूर्व प्रतियोगियों की तलाश कर रहे थे, ताकि वो OTT पर बिग बॉस को और मसालेदार बना सके, और इसीलिए वो ऑफर लेकर मेरे पास भी पहुंचे थे। विवेक ने आगे कहा, जब मुझे ये ऑफर मिला तो मैंने सबसे पहले कहा कि मैं एक टॉप रियलिटी शो में स्पाइसेस ऐड करने के लिए न्यूड योगा क्यों करूंगा। उस पर उन लोगों ने कहा कि आप रकम बोलिए, हम आपको न्यूड दिखाने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार हैं। विवेक ने कहा, वैसे मैं उनका ऑफर पहले ही ठुकरा चुका था, मगर वो बार बार जिद कर रहे थे और दबाव डाल रहे थे, तो मैंने भी 50 लाख रुपए पर एपिसोड लेने की मांग रख दी। मुझे पता था कि वो 50 लाख रुपए मुझे नहीं दे पाएंगे, इतनी बड़ी कीमत नहीं दे पाएंगे, और ये ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा। विवेक ने आगे कहा कि मैं कोई स्टारलेट नहीं हूँ, न ही न्यूड योगा के आधार पर किसी शो में जाना चाहता हूँ। विवेक का कहना है कि उन्होंने करण जौहर वाले OTT बिग बॉस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वो अर्थहीन शो करने के बजाय 5 साल बिना काम के बैठने को तैयार हैं। विवेक का कहना है कि ईमानदारी से रियलिटी शो केवल एंकर पर नहीं चलता, निश्चित रूप से ये सिर्फ योगदान होता है, लेकिन इसकी सफलता का प्रमुख कारण प्रतियोगी और उनके द्वारा दी जाने वाली सामग्री होती है।
इसीलिए चाहे सलमान खान हो, करण जौहर या फिर जेनिफर लोपेज, वे अपने ग्लैमर के साथ शो में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन शो को कभी हिट नहीं करा सकते। और शो को हिट कराने के लिए अच्छे प्रतियोगियों की जरूरत होती है। मगर मैं एक बेकार प्रोजेक्ट और दिखावे वाले रियलिटी शो में कैमियो करने के बजाय 5 साल तक बेरोजगार होकर घर में बैठना पसंद करूंगा। अब आप विवेक की बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में कितनी गंदगी भरी है, और वैसी ही गंदगी वो टीवी पर परोस रहे हैं और OTT प्लेटफॉर्म पर परोस रहे हैं। वैसे हम तो चाहेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म के भी नियम कायदे होने चाहिए, कुछ सख्त गाइडलाइंस यहाँ भी होनी चाहिए, वरना ये सब मिलकर हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। करण जौहर, राज कुंद्रा, सलमान खान जैसे लोग यूथ को तबाह कर देंगे। वैसे आपका विवेक मिश्रा की बातों पर क्या कहना है, और क्या सच में OTT प्लेटफॉर्म को भी सख्त गाइडलाइंस की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। तो अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए राज कुंद्रा के केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में सामने आई एक्ट्रेस सागरिका सोना सुमन पहले भी राज कुंद्रा और उनकी कंपनी पर कई सनसनीखेज आरोप लगा चुकी है। अब सागरिका ने दावा किया है कि अश्लील वीडियो परोसने वाली कंपनी हॉट शॉट्स की क्रिएटिव टीम के निशाने पर कई बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल और बिग बॉस की कई प्रतिभागी थी। कंपनी इनके साथ अश्लील वीडियोस बनाना चाहती थी। सागरिका ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि नेहा धूपिया, सेलिना जेटली, निकी तम्बोली, किम शर्मा, अर्शी खान, नोरा फतेही, बारबरा मौरी जैसी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस को राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स के वीडियोस में लाए जाने का प्लान बन चुका था। सागरिका का कहना है कि इन एक्ट्रेसेस को केवल 1 और 2 शो के लिए 2 से 10 लाख रुपए तक ऑफर किए गए थे। हालांकि सागरिका ने ये भी कहा कि इन सभी एक्ट्रेस को सिर्फ बिकनी शूट कराना तय किया गया था। अब आप खुद देखिए कि सागरिका ने क्या कहा। तो सागरिका ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, राज कुंद्रा की कंपनी की जो योजना थी, जिस पर वो काम कर रहे थे, उनका वो सपना अधूरा रह गया। वो ये था कि ये लोग बिग बॉस के प्रतिभागियों को टारगेट कर रहे थे, जैसे निकी तम्बोली जो बिकिनी शूट वगैरह करते हैं, उनको ये खास तौर पर टारगेट कर रहे थे। निकी तम्बोली के अलावा अर्शी खान, स्कॉटलैंड रोज, सेलिना जेटली, नेहा धूपिया, किम शर्मा जैसी मिड सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे थे। ये लोग अपने स्ट्रीमिंग शोज और हॉट शॉट ऐप के लाइव के लिए इन सभी एक्ट्रेसेस को टारगेट कर रहे थे। सागरिका ने दावा किया कि हॉट शॉट्स की इस लिस्ट में बिग बॉस और अन्य रियलिटी शोज में नजर आ चुकी गिजेल ठकराल, रोज जैसी कई मॉडल भी शामिल थी। सागरिका ने दावा किया है कि अर्शी खान ने हॉट शॉट्स के लिए कुछ शोज की एंकरिंग भी की थी। इसके बाद अर्शी को लाइव स्ट्रीम किए जाने के स्ट्रिप शोज के लिए संपर्क किया गया था। सागरिका का दावा है कि अर्शी खान ने इसे करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राज कुंद्रा की हॉट शॉट्स की टीम कम पैसा ऑफर कर रही थी। सागरिका ने कहा कि इस केस में अरेस्ट किए गए आरोपियों की चार्जशीट में ये सब लिखा हुआ है जिसका वो दावा कर रही हैं। सागरिका ने आगे वीडियो में कहा, राज कुंद्रा अपने ऐप के शोज में व्हाइट स्किन की विदेशी लड़कियों को लाना चाहते थे, क्योंकि कुंद्रा को गोरी लड़कियां पसंद थी। इसके लिए वो कई विदेशी मॉडल से भी संपर्क में थे और अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग कंट्रीज से लड़कियों को लाने वाले थे।